बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अश्विनी चौबे जी के प्रवक्ता के द्वारा एक पलटवार किया गया है। माननीय प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं हर प्रखंड के ऊपर स्वास्थ्य कैंप लगाने का काम करूंगा। बड़ी उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया आई है और उस प्रतिक्रिया के रूप में हमको कहना है कि माननीय प्रदेश प्रभारी महोदय ने यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मांगा था कि आप केवल 5 जो काम किए हैं उसका हिसाब दे दीजिए। तो उस 5 कामों का हिसाब न देते हुए ये कहा गया कि अनगिनत काम किए हैं। उसी के द्वारा हम लोग बहुजन समाज पार्टी बक्सर इकाई आज फ्रेश वार्ता कर रही है। कहना है और तीनों ब्रिज आज भी उसी हालात में है। आज भी सही ढंग से न चौसा चालू हुआ, न बक्सर चालू हुआ, न डुमरांव चालू हुआ। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य में माननीय सांसद महोदय 4 लाख लोगों का ऑपरेशन कराए मोतियाबिंद का। 4 लाख लोगों को आंख देने का काम किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 4 लाख लोगों को आपने कब क्या किया। यहां पर 2022 में एक भगवान रणछोड़ दास ट्रस्ट के द्वारा कुछ लोगों का ऑपरेशन किया गया। तो उस ट्रस्ट के साथ आपका रिश्ता क्या है। आप कहते हैं कि हमने कराया, तो उस ट्रस्ट के साथ आपका रिश्ता क्या है। और आपने कहा कि 4 लाख लोगों का हमने कराया है। तो बक्सर की आबादी 17 लाख है और 17 लाख आबादी के हिसाब से हर एक परिवार में 10 सदस्य हैं। तो इसका मतलब है कि आप हर एक परिवार से 2 लोगों का ऑपरेशन कराया। तो 2 लोग कहाँ गए। इसका मतलब है कि ये भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसका हम बहुजन समाज पार्टी मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर में 4 लाख लोगों का, आप लोग जो कह रहे हैं कि 4 लाख लोगों का ऑपरेशन हुआ, तो हर घर से 2 व्यक्तियों का ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में आपने किन किन लोगों का ऑपरेशन किया भाई। इसका मतलब है कि आप लोग केवल लूट खसोट किए हैं। आप सांसद बनने से पहले, आप सांसद जब बन जाते हैं तब आप 5 बार सवाल उठाते हैं लोकसभा में कि बक्सर में एम्स होना चाहिए, एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। और जब बनाने की जब बात आती है, जब आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री बन जाते हैं, तो यहाँ का बात करके आप हॉस्पिटल को लेकर चले जाते हैं भागलपुर में। ये क्या है। वो समझते हैं कि हम हैं बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल कुमार जी के ऊपर। आपने कहा कि वो ठेकेदार हैं, तो व्यवसाय करना गलत है क्या। आप कहते हैं कि ठेकेदार हैं, तो क्या ठेकेदार राजनीति में नहीं आ सकता है क्या। आप कहते हैं कि नौसिखिया हैं, तो विगत कई वर्षों से वो अपनी खुद की पार्टी चला रहे थे और उस पार्टी के द्वारा उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। वो पार्टी विलय करके, बहुजन समाज पार्टी में विलय करके तब जाकर के फिर से बक्सर पार्लियामेंट में आए हुए हैं और बक्सर का माननीय बहन जी ने पूरे बिहार का उनको प्रभारी बनाई है। तो ये कहना, मैं इस शब्द का पुरजोर विरोध करता हूं कि ये कहना कि वो एक ठेकेदार हैं और ठगने आए हैं। तो आपने 20 सालों 25 सालों में आपकी सत्ता रही यहाँ पर, आपने क्या किया। आप कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू हुई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है। मैं जब तब हॉस्पिटल में जाता रहता हूं, आपका आज तक काउंटर नहीं बढ़ा। काउंटर पर उसी तरह की भीड़ है। आप किस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं। आप जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था किए हैं, आप जो यहाँ और सारी व्यवस्थाएं जो आपकी चल रही है, वो नाकाबिल है। वो दर्शाता है कि आप फेल हैं और आप केवल झूठ और प्रोपगंडा से चाहते हैं कि पुनः बक्सर की जनता आपके साथ हो। तो ये होने वाला नहीं है।
क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी ही करेगा, उसको तो बौखलाहट होगी। कई बार आप सभी लोग सम्मानित पत्रकार हैं, कई बार ईंट रखा गया कि आज पूजा हो गया, उद्घाटन हो गया और वो तुरंत मने बन जाएगा ब्रिज। इटाढ़ी जो गुमटी का जो ब्रिज जो है, बक्सर जो निकास जो होता है इटाढ़ी की तरफ जाने का, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि 2-2 घंटे आदमी जाम में फंस जाता है। और उसको आपने केवल पूरे जनमानस को ठगने का काम किया, पूरे बक्सर वासियों को ठगने का काम किया कि 2-2 बार 3-3 बार आपने पूजा करवाया, शिलान्यास करवाया और वहाँ आज तक कुछ नहीं है। ब्रिज तो बन चुका है। ब्रिज बन गया है, कहाँ बन गया है ब्रिज? ब्रिज केवल कागजों में बन गया है, नहीं तो उद्घाटन जो करने वाले हैं उसके द्वारा बना दिया गया है। जिस प्रकार से राम के नाम पर प्रभारी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, यह बातें कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्या मानते हैं इसको? देखिए, काम करने वाले आदमी के ऊपर लांछन लगता है। हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी ने एक सभा बुला करके बहन जी के जन्म दिवस पर, जो उन्होंने जन कल्याणी दिवस के रूप में मनाया, 5000 करीब लोग उन्होंने वहाँ स्वास्थ्य लाभ लिए। करीब 2000-2500 लोगों को मैंने मोतियाबिंद का शिकायत है, उनको पटना ले जाकर के इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है उनके द्वारा। तो जब ये सब होने लगा, उनके द्वारा हर प्रखंडों में कैंप लगने की बात होने लगी, तो बौखलाहट तो होगी। चूँकि आप जब यहाँ की बिहार सरकार में थे तब भी आप मंत्री थे, आप यहाँ जब आए सांसद बन करके आए तब भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। आपने बक्सर के लिए क्या किया? आपने बक्सर को सिर्फ ठगने का काम किया है। मेरी पूरे पार्टी का मानना है कि जब तक यहाँ पर निकम्मा का शासन रहेगा, निकम्मों का शासन रहेगा, जब तक यहाँ पर कोई लूट खसोट कमीशन खोरी की बोलबाला रहेगी, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। आज अश्विनी चौबे, माननीय अश्विनी चौबे जी सांसद हैं और उनके नाम पर कहा जाता है कि जब तक इनकी जेबें गर्म न करो तब तक कोई कुछ भी काम होने वाला नहीं है। आज बक्सर के पूरे जनमानस त्रस्त है। आप किसी भी गांव को ले लीजिए, उन गांवों में इनका दर्शन नहीं होता है। हमारे माननीय प्रभारी महोदय ने कहा था कि आप 5 ऐसे गांवों का नाम बताइए जिनको आपने गोद लिया, आपने जिसको लाभ दिया। आपने वहां क्या किया? 5 काम बताइए जिन्होंने आपने जिसको मैंने जनता को सुपुर्द किया, जनता के लिए काम किया। आपको मैंने आपको क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस मिलता है, एम्बुलेंस आपका चला जाता है भागलपुर में। आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर 2019 में कैंप लगा करके किला मैदान में और स्वास्थ्य कैंप लगवाते हैं, लाभ किसको मिला? आपकी बस को जेबें गर्म होनी चाहिए। जनता अब की बार आपको सिखाएगी कि बक्सर की जनता आपसे क्या चाहती है। राम नैया पार लगाएंगे? देखिए, राम नैया पार कैसे लगाएंगे अगर राम को ही आप ठगना चालू कर दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि बक्सर में बहुत बड़ा राम का मैं मूर्ति लगाऊंगा, फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि ये सब जुमला था। तो आप जब राम को ही ठगना शुरू कर दीजिएगा तो राम नैया कैसे पार लगाएंगे? जनता जागरूक हो गई है इस बार। हमको तो लगता है जो माननीय जो बहन जी के जन्म दिवस के ऊपर जो भीड़ जो उमड़ा, जो हुजूम जो उमड़ा, वो दर्शाता है कि बक्सर में अब तक जिसकी भी सत्ता रही वो बहुजन हित में काम नहीं किया, वो सर्वजन हित में काम नहीं किया। उन्होंने कुछ खास वर्गों के लिए सिर्फ काम किया, कुछ खास लोगों के लिए काम किया। क्या माना जाए? हमारे बिहार के माननीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी खुद पंचायतों में घूम रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को बक्सर जिले के जिला से लेकर के बूथ तक जाने का काम अगर कोई किया, जगाने का काम कोई किया, तो है माननीय अनिल कुमार जी। और माननीय अनिल कुमार जी ने इतनी हलचल तो जरूर पैदा कर दिया है कि अब सबको लगने लगा है कि मैं काश में काम कर दिया होता 5 साल तक तो कोई हम पर उंगली नहीं उठाता। तो हमको लगता है कि बूथ स्तर तक के लोग जग चुके हैं और जवाब देने के मूड में हैं। कड़ा टक्कर। हम लोग तो ये सोचते हैं कि बीजेपी लड़ाई में ही नहीं रहेगी। कारण है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ। करीब 25 वर्षों से लगातार आपका शासन रहा। अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो 25 साल तक आपका शासन रहा और आपने कुछ भी नहीं किया बक्सर के लिए। बक्सर के लिए आपने कुछ नहीं किया, न हॉस्पिटल का ये किए।
हॉस्पिटल आप खुद मैंने शुद्ध नहीं बना सके। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है जिसके लिए मैंने लड़ाइयाँ होती रही, आंदोलनें होती रही, और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगा। नौनिहाल बच्चे जो देश के भविष्य हैं वो कैसे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि जनता अब की बार मूड में है, और पूरे मूड में है कि अनिल कुमार जी को समर्थन दे करके एक ऊर्जावान व्यक्ति को, एक निष्ठावान व्यक्ति को, जिसको आप ठग बताते हैं, अगर वो जा करके जनता के बीच में अगर काम करना शुरू कर दिया है तो ये मानना पड़ेगा कि जनता आपकी बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है।